हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियों का अध्याय 8 जिसका नाम है भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग 1882 के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। फिर इसी अध्याय के हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति तथा इस आयोग के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। हेडिंग है, हंटर आयोग ब्रिटिश प्रशासन में यह आवश्यकता अनुभव की गई कि अब तक की शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन किया जाए तथा उत्पन्न हुए दोषों को किस प्रकार दूर किया जाए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया, जो भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग को लॉर्ड रिपन ने, जो उस समय वायसराय थे, 3 फरवरी 1882 को नियुक्त किया। इस आयोग में 20 सदस्य थे। इस आयोग में सैयद महमूद, पी संगनन, मुदरैयार, हाजी गुलाम, केटी तलंग, भूदेव मुखर्जी आदि का नाम उल्लेखनीय है। मिशनरी के प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर मिलर को स्थान मिला तथा मंत्री के रूप में मैसूर के शिक्षा संचालक बीएल राइस थे। आयोग के मुख्य उद्देश्य, इस आयोग के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना व उसके विकास के लिए सुझाव देना। दूसरा है भारतीय शिक्षा जगत में मिशनरियों द्वारा संचालित स्कूलों के महत्व का पता लगाना। तीसरा है राजकीय शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता का मूल्यांकन करना तथा यह निर्णय लेना कि उन्हें चलने दिया जाए अथवा समाप्त कर दिया जाए। चौथा है अनुदान नियमावली का मूल्यांकन करना। पांचवा है भारतीय जनमानस द्वारा शिक्षा प्रसार के प्रयत्नों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण देखना तथा यह पता लगाना कि उन्हें प्रोत्साहन मिलता है अथवा उनके प्रति उदासीनता बरती जाती है। इस आयोग का प्राथमिक उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का मूल्यांकन करना था, परंतु उसमें माध्यमिक व उच्च शिक्षा के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। इस आयोग ने कई माह तक देश भर की यात्रा करके सूचनाएं एकत्र की तथा सरकार से भी रिपोर्ट मांगी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की, परंतु कोई मौलिक विचार अथवा सुझाव अपनी ओर से सरकार को नहीं दिया। इस प्रकार यह रिपोर्ट वुड के घोषणा पत्र का नया रूप बनकर सामने आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं स्नातक प्रशिक्षण के संबंध में हंटर आयोग के क्या सुझाव थे। हेडिंग है प्रशिक्षण स्कूल, प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम स्कूलों के संबंध में हंटर आयोग के सुझाव इस प्रकार हैं। पहला है प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाए जहां से प्रशिक्षित शिक्षक आसानी से अभावग्रस्त प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थित हो सकें। दूसरा है प्रत्येक निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक नॉर्मल स्कूल अवश्य होना चाहिए। तीसरा है नॉर्मल स्कूलों की व्यवस्था बनाए रखने में निरीक्षक उन स्कूलों में व्यक्तिगत रुचि ले। चौथा है आर्थिक दृष्टि से प्राथमिक स्कूलों के लिए स्वीकृत धनराशि पर नॉर्मल स्कूलों का अधिकार होना चाहिए। अगली हेडिंग है स्नातक शिक्षकों का प्रशिक्षण। इसमें पहला है हंटर आयोग ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण का पर विशेष बल दिया। दूसरा है इस आयोग के अनुसार स्नातक छात्र अध्यापकों की प्रशिक्षण अवधि को अन्य कम शिक्षित छात्र अध्यापकों की अपेक्षा कम रखा जाए। तीसरा है छात्र अध्यापकों के सैद्धांतिक व प्रायोगिक ज्ञान की परीक्षा ली जाए तथा उत्तीर्ण छात्र अध्यापकों की स्थायी नियुक्ति की जाए। अगली हेडिंग है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में पहला है इस आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम में स्थानीय आवश्यकताओं, रुचियों व परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। दूसरा है जीवन उपयोगी व व्यावसायिक विषयों को पाठ्यक्रम में अवश्य शामिल किया जाए। तीसरा है कृषि, भौतिक विज्ञान, क्षेत्र समिति, भूगोल, चिकित्सा, बही खाता आदि उपयोगी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के संबंध में हंटर आयोग के क्या सुझाव थे? हंटर आयोग ने विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के संबंध में अपने सुझाव निम्न प्रकार से व्यक्त किए। पहली हेडिंग है प्राथमिक शिक्षा के विस्तार एवं सुधार हेतु हंटर आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ। प्राथमिक शिक्षा नीति के संबंध में हंटर आयोग के विचार इस प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन से संबंधित तथा उपयोगी होना चाहिए। दूसरा है इसका उद्देश्य बालकों को आत्मनिर्भर बनाना तथा ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित करना होना चाहिए जो इस उद्देश्य में सहायता कर सकें। तीसरा है प्राथमिक शिक्षा के छात्रों की शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभूमि होनी चाहिए। चौथा है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को भी सरकारी नौकरियों में वरीयता देनी चाहिए। पांचवा है प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। छठवां है हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों, जिला बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड, डाउन एरिया आदि पर रखकर शासन को इससे मुक्ति दिला दी। नेक्स्ट हेडिंग है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा का पहला है माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण रूप से भारतीयों को सौंपकर सरकार को इस क्षेत्र से हट जाना चाहिए तथा भारतीयों को सुचारू रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करना चाहिए तथा उनकी आर्थिक कठिनाइयों को सुव्यवस्थित अनुदान प्रथा के द्वारा दूर रखने का प्रबंध करना चाहिए। दूसरा है हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाने की सिफारिश की। तीसरा है इस आयोग ने यह कहा कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा का पाठ्यक्रम 2 वर्गों में विभाजित कर दिया जाए। प्रथम वर्ग में साहित्य तथा वैज्ञानिक विषय हो तथा दूसरे वर्ग में व्यवसाय, प्रयोग व जीवन उपयोगी विषय हो। अब इसी अध्याय के हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 3 फरवरी 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट भारतीय शिक्षा आयोग की किसने नियुक्ति की? इसका उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है सन 1880 में ब्रिटिश लोकसभा द्वारा भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इसका उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग के गवर्नर जनरल ने कार्यकारिणी का सदस्य किसे बनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विलियम हंटर को। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी हंटर आयोग। नेक्स्ट है हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 20 सदस्य थे। नेक्स्ट हंटर आयोग में कितने सदस्य भारतीय थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 7 सदस्य। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने सुझावों एवं संस्तुतियों का कितने पृष्ठ का प्रतिवेदन तैयार किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 600 पृष्ठों का। नेक्स्ट है आयोग ने 600 पृष्ठों का प्रतिवेदन सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत किया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट है आयोग के 600 पृष्ठों के प्रतिवेदन में कौन सा महत्वपूर्ण सुझाव एवं संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई थीं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज शिक्षा। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग का मुख्य लक्ष्य था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान दशा की खोज। नेक्स्ट है आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की प्रगति के लिए कौन से पहलुओं पर संस्तुति प्रस्तुत की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात नीति, विधान एवं प्रशासन, विद्यालय प्रशासन। नेक्स्ट भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का प्रथम कौन सी भाषा होनी चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन सी देसी भाषा। नेक्स्ट है आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विधान और प्रशासन के लिए किसे आदर्श माना है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी काउंटी काउंसिल को। नेक्स्ट है शिक्षा अधिनियमों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी काउंटी काउंसिल को। नेक्स्ट है आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं पर संस्तुति की थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात विधान एवं प्रशासन, वित्त एवं देसी विद्यालय। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग में प्राथमिक शिक्षा के कौन कौन से
कार्य होंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात अपनी आय व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करना, स्कूलों का समुचित अभिलेख रखना, स्कूल के भवन बनवाना। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्कूलों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन नियम बनाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी स्वायत्त शासी संस्थाएं। नेक्स्ट है, आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय प्रशासन के लिए किस विषयों पर संस्तुति दी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात पाठ्यक्रम पर, परीक्षा प्रणाली पर और पाठ्य पुस्तकों पर। नेक्स्ट है, आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण में क्या संस्तुतियाँ प्रस्तुत की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक अपने अधीनस्थ निरीक्षक विद्यालय कार्य करे, राजकीय या सहायता प्राप्त विद्यालयों में आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, शिक्षण स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु कार्य किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बीएड 4th सेमेस्टर के सारे पेपर 1st, 2nd, 3rd और 4th सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके बहुविकल्पी प्रश्न देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।